जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर रोज कथाओं का श्रवण करते हैं। अभी तक आपने आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 22 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 23 को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए कथा को श्रवण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार का दिन है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे शनिवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक गौड़ ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था विभानाथ। वह अत्यंत विद्वान, शांत स्वभाव, वेद पाठी का भक्त था। परंतु उसका दुर्भाग्य यह था कि वह घोर दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका एकमात्र पुत्र भी रोगग्रस्त था। पत्नी सती तपस्विनी थी, परंतु भोजन तक के लिए उन्हें कई बार उपवास करना पड़ता था। एक दिन आषाढ़ मास के पहले शनिवार को विभानाथ दोपहर के समय नदी से स्नान कर लौट रहा था, तो एक गिरवा वस्त्रधारी वृद्ध साधु उसके समीप आया। साधु ने शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु ने कहा, वत्स, तुम चिंतित क्यों हो? तुम्हारे माथे पर दुर्भाग्य की रेखा चमक रही है। विभानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तू शनिदेव की कृपा से वंचित है। यदि तू आषाढ़ मास के शनिवार को विनय पूर्वक व्रत कर पूजा, दीपदान और उपवास करेगा तो शनिदेव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा तेरे जीवन में सारी रेखाएं बदल सकती हैं। साधु ने व्रत विधि बताई। शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, काले तिल जल में डालकर सूर्य को अर्घ दे, शनिदेव को तिल का तेल, काले पुष्प, काले कपड़े और नीले फूल अर्पित करें। ओम संग शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। पीपल के वृक्ष को जल दें, 7 बार परिक्रमा करें। शाम को तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें या निर्जल उपवास करें। घर में दीप दान करें और गरीबों को अन्नदान दें। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पढ़ें। विश्वनाथ ने उसी दिन से व्रत आरंभ किया। पहले शनिवार को उपवास करते समय उसे भिक्षा में केवल एक सूखी रोटी मिली। उसने वह भी एक भूखे कुत्ते को दे दी। दूसरे शनिवार को उसकी पत्नी को तेज बुखार हुआ, फिर भी उसने व्रत नहीं छोड़ा। तीसरे शनिवार को उसके घर में चोरी हो गई, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ। चौथे शनिवार को साधु फिर आया और बोला, हे ब्राह्मण, ये सब शनिदेव की परीक्षा है, तू अडिग रह, कृपा आने वाली है। सातवें शनिवार को विभानाथ ने पीपल के नीचे दीपक जलाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा था। तभी दीपक के प्रकाश में स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। साथ में भगवान विष्णु भी गरुड़ पर विराजे थे। शनिदेव बोले, हे विभानाथ, तूने विषम परीक्षाओं में भी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए अब मैं अपने प्रभाव को तेरे जीवन से हटा दे रहा हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, अब तेरे घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, तेरे कुल में भक्ति, यश और धन अस्थायी होंगे। विभानाथ की समृद्धि और यश। अगले ही दिन राजा के पुरोहित का देहांत हो गया। राजा ने स्वप्न में आदेश पाया कि गौड़ ब्राह्मण विश्वनाथ को बुलाया जाए। विश्वनाथ को राज पुरोहित बना दिया गया। उसका घर अन्न, धन, विद्या और संतोष से भर गया। प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में शनिदेव की पूजा करता है, शनिवार को व्रत करता है और दीपदान करता है, उसकी दशा सुधर जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। शनिवार व्रत के लाभ। शनि की 7.5 और ढया से मुक्ति, दरिद्रता, रोग और मुकदमे से छुटकारा, धन, यश और वैवाहिक जीवन में स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का द्वार। श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथा अध्याय 24। आरंभ। वैश्या रूपा और ब्राह्मण देवदत्त। काशी नगरी में रूपा नाम की एक वैश्या रहती थी। वह अत्यंत रूपवती, नित्य कला में निपुण,
परंतु अत्यंत लोभी थी। वह दिन रात धन कमाने की इच्छा में लगी रहती। उसका मन कभी धर्म में नहीं लगा। एक बार आषाढ़ मास में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण उसके पास ठहरने आया। वह धर्म से विचलित हो चुका था। रूपा ने देखा कि वह बहुत दुर्बल है, लेकिन आंखों में दीप्तता है। जब देवदत्त से पूछा गया कि वह कौन है, उसने कहा, मैंने पूर्व जन्म में एक बार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु की कथा सुनी थी। उसी पुण्य से यह जन्म मिला, परंतु मैंने धर्म छोड़ दिया है। रूपा को पहली बार कुछ धार्मिक चेतना हुई। उसी रात रूपा को स्वप्न में भगवान विष्णु दर्शन दिए। हे रूपा, यदि तू आषाढ़ मास में मेरे नाम का व्रत करे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, निर्धनों को अन्नदान दे, तो तेरे पाप नष्ट हो सकते हैं। रूपा का हृदय बदल गया। उसने वैश्यावृत्ति छोड़ दी। उसने 15 दिनों तक उपवास किया। प्रतिदिन तुलसी से विष्णु पूजा, गरीबों को भोजन कराया और ब्राह्मण देवदत्त के साथ हरि कीर्तन किया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे रूपा, तेरे नाम से लोग तुझे वैश्या समझते थे, परंतु तेरी भक्ति से तुझे वैकुंठ पद पर पहुंचा दिया। अब तू मेरे धाम आएगी। रूपा ने उसी क्षण शरीर त्याग किया और वैकुंठ विमान में बैठकर भगवान के धाम चली गई। श्रोताओं, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता अथवा सुनता है, विशेषकर आषाढ़ मास के किसी भी दिन, वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।